Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. And today we will resume a revision work, The Kings and Chronicles, राजा और उनका इतिहास और या उनकी हिस्ट्री. These are the very short questions or one word questions or one or two line, 3 line questions only. Question 1, define दाग. दाग का मीन्स क्या होता है? इंपीरियल मार्क यानी शाही मार्क या कोई साइन या निशान, उसे बोला जाता था दाग. एंड मोस्टली इट वाज यूज्ड ऑन द हॉर्सेस, बैक ऑफ द हॉर्सेस टू रिकॉग्नाइज देम, उनको पहचानने के लिए. डिफाइन मुरीद. मुरीद का मीन्स होता है डिसाइपल या स्टूडेंट्स, यानी शिष्य. यानी उस समय देर वाज ए ट्रेडिशन दैट देर वाज ए शेख और द टीचिंग मास्टर एंड देर आर सो मैनी डिसाइपल स्टूडेंट्स. डिफाइन तजवीज़. तजवीज़ क्या है? इट वाज ए पेटिशन प्रेजेंट बाई a nobleman to the emperor that an applicant be recruit as mansabdar. एक नोबलमैन यानी एक दरबारी व्यक्ति राजा के सामने एप्लीकेशन, पिटीशन, याचिका रखता था कि उस व्यक्ति को, जो वो एक एन एप्लीकेंट है और या वो मनसबदार के रूप में नियुक्ति चाहता है, बी रिक्रूट एज मनसबदार, उसे मनसबदार के रूप में रिक्रूट या भर्ती कर लिया जाए, तो इसे बोलते हैं तजवीज़. डिफाइन मीर बख्शी. मीर बख्शी वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड इट्स मीन्स इज पे मास्टर जनरल. यानी जितनी भी लोग महल में, दरबार में या कि जितने भी स्टेट में, सूबों में, राज्य में वर्क करते थे, उन सब की जो सैलरी का रिकॉर्ड रखना, उनके कितनी सैलरी देनी है, उनको सैलरी कब देनी है, उनकी रैंक क्या है और उनका अकॉर्डिंग टू रैंक सैलरी का अकाउंट क्या है, ये सब जो है पे मास्टर डिसाइड करता था. द डिफाइन दीवान ए आला. दीवान ए आला मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर. यानी उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या वित्त मंत्री कहते हैं आज के टाइम में, उनको बोला जाता था पर्शियन में दीवान ए आला. एंड राजा टोडरमल वाज ए फेमस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर. डिफाइन सदर उस सुदुर. सुदुर आल्सो ए पर्शियन लैंग्वेज वर्ड. मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और ए मदद माश, यानी दान या सहायता विभाग. यानी एक मुगल कोर्ट में, यानी मुगल पीरियड में एक यानी जो नीडी थे, ज़रूरतमंद थे, पुअर थे, उनके लिए एक अलग से मंत्री नियुक्त होता था. उसका नाम था मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश एंड इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जज और काजीज. और ये साथ में जो लोकल जज होते थे या काजीत होते थे, उनको भी अपॉइंट करते थे, नियुक्त करते थे. डिफाइन तनाफ ए रकाब. तनाफ ए रकाब. तनाफ ए रकाब ऑल्सो ए पर्शियन वर्ड बिकॉज एट दैट टाइम द पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट. तो all the terms, all the used in Persian language. नोबल स्टेशन एट द कोर्ट. यानी जो कि दरबारी थे वो कोर्ट में या दरबार में ही ठहरते थे. मेरा मतलब जो वहाँ रुकते थे लगातार, उन्हें बोला जाता था तानिफ ए रकाब. डिफाइन फरमान. फरमान क्या है? इंपीरियल ऑर्डर्स, यानी जो कि एम्परर के द्वारा या कि उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो फरमान या दिए जाते थे, यानी जो आदेश दिए जाते थे, उन्हें बोला जाता था इंपीरियल ऑर्डर्स.
डिफाइन अखबारात ए दरबार ए मुल्ला। डिफाइन अखबारात ए दरबार ए मुल्ला, इसका मीन्स होता है न्यूज़ फ्रॉम द एग्जाल्टेड कोर्ट, यानी जो सबसे बड़ा कोर्ट होता था एम्परर का कोर्ट, उसकी न्यूज़ को, जो उसके न्यूज़ होती थी या समाचार होते थे, उन सब उन को बोला जाता था डिफाइन अखबारात ए दरबार ए मुल्ला। यानी ये भी आल्सो पर्शियन टर्म्स फ्रेज है ये। डिफाइन पहर, पहर का मीन्स होता है द टाइम ऑफ कोर्ट सेशन, यानी दरबार कितने समय चलता है, यानी उसका इसकी टाइमिंग्स क्या हैं, उसको बोलते हैं पहर। डिफाइन क्वासिस और पाथमार। क्वासिस, कासिस यानी पथमार फुट रनर, यानी उस समय मैसेज देने के लिए या तो हॉर्समैन का यूज़ किया जाता था, या कुछ जगह जहाँ हॉर्स जाना पॉसिबल नहीं होता था वहाँ क्वासिस या पथमार, इसका मतलब फुट रनर, यानी बहुत फास्ट स्पीड से दौड़ने वाले ये मैसेज, राजा का मैसेज संदेश या पहुँचाते थे, इन्हें फुट रनर कहा जाता था। डिफाइन सूबेदार, सूबेदार जैसे कि आज के समय के चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ सूबा और स्टेट, यानी गवर्नर होते थे ये, हाँ सॉरी नॉट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर यानी राज्यपाल और सूबेदार, लेकिन इनको ये काफ़ी पावरफुल होते थे। डिफाइन सूबा, सूबा क्या है? ए प्रोविंस, एक प्रांत, यानी उस समय जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो या मुग़ल जो रूल था, मुग़ल रूल में जो पूरा एरिया था उनका, जो टेरिटरी था, उन्होंने उसको डिवाइड किया गया था, एंड इट वाज कॉल्ड इन ए प्रोविंस। जो उसका एक बड़ा पार्ट होता था उसे प्रोविंस कहा जाता था। डिफाइन परगना, सब डिस्ट्रिक्ट, यानी प्रोविंस को जो डिवीज़न किया जाता था प्रोविंस का, वो परगनाज में किया जाता था, जिन्हें बोला जाता था सब डिस्ट्रिक्ट। डिफाइन फौजदार, फौजदार कौन होते थे? कमांड में ये होते थे कमांडेंट्स, कमांडेंट्स यानी जो उस समय के जो सैनिक, जो सेनापति होते थे। कमांडेंट्स का मीन्स होता है सेनापति, उन्हें बोला जाता था फौजदार। डिफाइन कानून गो, कानून गो कौन होते थे? कीपर्स ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी जो रेवेन्यू लगान या टैक्स फार्मर से, पीजेंट से, किसानों से वसूल किया जाता था, उस सब का रिकॉर्ड रखते थे जो ऑफिसर, उन्हें बोला जाता था पर्शियन लैंग्वेज में कानून गो। डिफाइन चौधरी, चौधरी कौन होते थे? इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, यानी जिनको रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क कौन करते थे, उनके लिए एक वर्ड दिया जाता था चौधरी। डिफाइन शहंशाह, शहंशाह मीन्स किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का राजा। डिफाइन जहांगीर, जहांगीर मीन्स वर्ल्ड सीजर, वर्ल्ड सीजर माने पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला या उसे बंधक बनाने वाला, इसका मीन्स ये होता है। डिफाइन शाहजहाँ, शाहजहाँ का मीन्स होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राजा या दुनिया का सम्राट। व्हेन डिड फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच इन फतेहपुर सीकरी, पहला जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी में कब आया? जेसुइट मिशन क्या होता था? यानी ए ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस हु took part in the religious debates and discussions, and they were also Jesuit also propagate the Christian religion, ये क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाते थे, उनका प्रचार करते थे, उसकी लोगों को अच्छाई बताते थे, तो ये जेसुइट होते थे, इन्हें यानी ईसा के लोग। इन 1580 AD में सबसे पहला जेसुइट जो मिशन है वो फतेहपुर सीकरी में आया। वाज मोनेस्ट्रेट, मोनेस्ट्रेट कौन था? मोनेस्ट्रेट ही वाज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट जेसुइट मिशन, वह जो पहला जेसुइट मिशन था, अभी मैंने आपको जेसुइट मिशन के बारे में बताया था, उसका एक मेंबर था, उसका नाम था
मोनेस्ट्रेट। डिफाइन जेसुइट्स, अभी जेसुइट्स की बात हुई थी। सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जीसस को मानने वाले लोग, उसका प्रचार करने वाले, यानी पीपल हु बिलोंग टू द टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी in the entire world, and these are called the Jesuits, whom was Padre Rudolf Acquino। Padre Rudolf Acquino कौन था? He was leader of first Jesuit mission। वह पहली जेसुइट मिशन का लीडर यानी नेता था। यानी जो फर्स्ट जेसुइट मिशन जो आई थी 1580 में, जिसके बारे में मैं बताया कि मोनेस्ट्रेट ही वाज अ मेंबर ऑफ जेसुइट मिशन, एंड इन द सेम टाइप पेड्रे रुडोल्फ एक्विवा वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट जेसुइट मिशन। डिफाइन आतिश परसस्ती, आतिश पारास्ती, आतिश पारास्ती मतलब फायर वर्कशॉप, फायर वर्शिप का मतलब अग्नि की पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले, यानी हिंदूज। उन्हें जो मुल्ला अब्दुल कदर ने अपनी बुक में, जो इसका नाम अभी आगे आएगा, उसमें उनको आतिश प्रशस्ति लिखा। हूँ रोट मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब ऑफ तवारीख जो बुक थी, एक फेमस हिस्ट्री बुक, हूँ रोट मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी बदायूं के रहने वाले एक हिस्टोरियन थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर, एंड ही वाज ए फेमस हिस्टोरियन, एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ हल्दी घाटी बैटल बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर, ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट द इन हल्दी घाटी ऑन 18 जून 1576। So you can imagine that how he was a famous person in the Mughal court. How many Jesuit mission came in India? भारत में कितने जेसुइट मिशन भारत में आए? इन 1580 में 3 मिशन आए, 1580, 1591 एंड 1595, 3 मिशन आए। 1580 में फतेहपुर सीकरी, 1591 में 1591 और 1591 में आए लाहौर में, ये आए। नेक्स्ट, हुमर छागाती टर्क्स, यानी छागाती तुर्क कौन थे? छागाती तुर्क्स ट्रेस्ड डिसेंट फ्रॉम एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान, यानी जो चंगेज खान था, हु एस्टेब्लिश द मंगोलियन एम्पायर, and he was very brutal, and he was king, and he murdered more than 60 or 70 lakh persons। चंगाती तर्क्स उनके एल्डेस्ट सन से ही रिलेटेड थे। व्हेन डिड नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द इलस्ट्रेटेड बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज III, द किंग ऑफ इंग्लैंड, पेज 231 पर इसको दिया गया है। व्हेन डिड, कब जो नवाब थे बावध के, जिनको 1856 में डिपोज कर दिया था, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, उन्होंने एक बुक जो बहुत ही इलस्ट्रेटेड, बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी, बादशाह नामा। बादशाह नामा द हिस्ट्री ऑफ ए किंग, द क्रॉनिकल ऑफ ए किंग, बादशाह नामा मीन्स। उन्होंने उस समय किंग जो जॉर्ज III थे, यानी इंग्लैंड के राजा थे उस समय, किंग जॉर्ज III, उनको एक बुक, ये बुक गिफ्ट में दी थी, यानी उनको उनके रेस्पेक्ट में गिफ्ट में दी थी। तो ये कौन सा ईयर था? द ईयर वाज 1799, वो ईयर था 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट टाइम द बादशाह पेंटिंग वर शोन, बादशाह नामा जो पेंटिंग थी, जो बादशाह नामा में जो पेंटिंग थी, उनको सबसे पहले कब प्रदर्शित किया गया था?
वर शोन इन द एग्जीबिशंस। ये एग्जीबिशंस कहाँ हुई थी? एग्जीबिशंस इन न्यू दिल्ली, लंदन एंड वाशिंगटन। यानी बादशाह नामा की जो पेंटिंग थी उसको एग्जिबिट किया गया था, प्रदर्शित किया गया था दुनिया के 3 बड़े शहरों में, यानी 3 सिटीज, ग्रेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, लंदन कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड वाशिंगटन कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ यूएसए। एंड द ईयर वाज 1997। 1997 में उनको एग्जिबिट किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। मेंशन द नेम ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच द पीपल फ्रॉम मैनी रेसेस केम टू इंडिया। यानी उन कंट्रीज़ के नाम आपको बताने हैं कि जो कि भारत में आए थे, मतलब आके वो रहे भी, रूल भी किया। वो कंट्रीज़ वर टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, अरेबिया एंड ईरान, खुरासान, तुरान। दीज वर द कंट्रीज फ्रॉम विच पीपल केम टू इंडिया रेगुलरली। They invaded, they occupied India and ruled many centuries. Mention the races of people who came to India during medieval period. यानी मेडिवल पीरियड यानी मध्य युग में कौन सी रेसेस या नस्ल या कास्ट या जाति या रिलीजियस ग्रुप इंडिया में आए? ये थे अरब्स, ईरानियंस, टर्क्स, ताजिक्स, कुर्द्स, तातार्स, रशियंस एंड एबिसिनियंस। मेंशन द नेम्स ऑफ अरब ट्राइब्स हु कम टू इंडिया। जो भारत में आई थी अरब ट्राइब्स, वो थी लोदीज, रोहिलाज एंड यूसुफजाई। यानी ये तीनों जो है ये बहुत ये 3 लोदीज, रोहिलाज, यूसुफ बिलोंग टू द अरब ट्राइब्स। सॉरी, अफगान ट्राइब्स, दी बिलोंग टू अफगान, यानी ये अफगानिस्तान से आए थे, अफगान ट्राइब्स। मेंशन द कास्ट, गोत्राज एंड लाइनेज ऑफ राजपूत रॉयल फैमिली। यानी राजपूत में उनमें कौन कौन सी कास्ट थी, गोत्राज जाति थी, एंड लाइनेज, और उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो फेमस थी। फेमस रॉयल फैमिलीज बिलोंग टू राजपूत डायनेस्टी: राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़ा, गौर, चौहान, पवार, भदौरिया, सोलंकी, बुंदेला एंड शेखावत। मेंशन सम इंडियन ट्राइब। भारत की कुछ ट्राइब जो भारत में ही रहती थी उस समय, वे थी गक्खर, खोखर एंड बलूची। गक्खर, खोखर एंड बलूची। Who wrote the chronicles the third decade यानी 1648 to 1658 ऑफ शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ का जो क्रॉनिकल था बादशाह नामा, उसका 3rd डेकेड यानी जो तीसरा दशक था, 10 साल थे, यानी 1648 से उसको किसने लिखा? वो थे, उनका नेम था मोहम्मद वारिस। फर्स्ट 2 क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय लाहौरी, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। फर्स्ट 2 क्रॉनिकल्स, बट ड्यू टू हिज अनटाइमली डेथ दिस वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मोहम्मद वारिस, हु कंप्लीटेड आलमगीर नामा, ए हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के जो फर्स्ट 10 year थे, यानी 1658 to 1668, हूँ कंप्लीटेड आलमगीर नामा एंड हिज नेम वाज मोहम्मद काजिम। उनका नाम था मोहम्मद काजिम। थैंक यू वेरी मच।